जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवत कृपा भागवत 11वां स्कंद 25वें अध्याय का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। इसमें 3 गुणों की वृत्तियों का निरूपण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष प्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है और उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। अब मैं बतलाता हूं कि किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है। तुम सावधानी से सुनो। सत्व गुण की वृत्तियां हैं शम, मन संयम, दम इंद्रिय निग्रह, तितिक्षा सहिष्णुता, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, पाप करने में स्वाभाविक संकोच, आत्मरति, दान, विनय और सरलता आदि। रजोगुण की वृत्तियां हैं इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, असंतोष, ऐठ या आकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्ध आदि के लिए मदजनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठपूर्वक उद्योग करना आदि। तमोगुण की वृत्तियां हैं क्रोध, असहिष्णुता, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता आदि। इस प्रकार क्रम से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की अधिकांश वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया गया। अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो। उद्धव जी, ये मैं हूं, ये मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। जिन मन, शब्द आदि विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है, सब के सब सात्विक, राजस और तामस हैं। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है, तब उसे सत्व गुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। ये भी गुणों का मिश्रण ही है। जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थ आश्रम और स्वधर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। मानसिक शांति, जितेंद्रियता आदि गुणों से सत्वगुणी पुरुष की, कामना आदि से रजोगुणी पुरुष की और क्रोध, हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुष की पहचान करे। पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वो निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करे, तब उसे सत्वगुणी जानना चाहिए। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी है, और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिए। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। सत्वगुण प्रकाशक, निर्मल और शांत है। जिस समय वो रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है। रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है। उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, उस समय मनुष्य दुख, कर्म, यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है। तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान, उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता। जब वो बढ़कर सत्वगुण और रजोगुण को दबा लेता है, तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है और निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर पड़ रहता है। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हो, देह निर्भय हो और मन में आसक्ति न हो, तब सत्व गुण की वृद्धि समझनी चाहिए। सत्व गुण मेरी प्राप्ति का साधन है। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, ज्ञानेन्द्रियां असंतुष्ट, कर्मेंद्रियां विकार युक्त,
मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए, तब समझना चाहिए कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है। जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द आदि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सूना सा हो जाए और अज्ञान और विषाद की वृद्धि हो, तब समझना चाहिए कि तमोगुण वृद्धि पर है। उद्धव जी, सत्व गुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। वृत्तियों में भी क्रमशः सत्व आदि गुणों की अधिकता होने पर देवत्व, असुरत्व और राक्षसत्व प्रधान निवृत्ति, प्रवृत्ति अथवा मोह की प्रधानता हो जाती है। सत्व गुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्न अवस्था और तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था होती है। तुरीय इन तीनों में एक सा व्याप्त रहता है, वही शुद्ध और एक रसात्मा है। वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सत्वगुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों में जाते हैं। तमोगुण से जीवों को वृक्ष आदि पर्यंत अधोगति प्राप्त होती है और रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है, जिसकी मृत्यु सत्व गुणों की वृद्धि के समय होती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय होती है, उसे मनुष्य लोक मिलता है और जो तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत जीवन मुक्त हो गए हैं, उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती है। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है, तब वो सात्विक होता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है, वो राजसिक होता है और जिस कर्म में किसी को सताने अथवा दिखाने आदि का भाव रहता है, वो तामसिक होता है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है, उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है। इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। वन में रहना सात्विक निवास है, गांव में रहना राजस है और जुआगर में रहना तामसिक है। इन सब से बढ़कर मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है, रागांध होकर कर्म करने वाला राजसिक है और पूर्वापर विचार से रहित होकर कर्म करने वाला तामसिक है। इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है, वो निर्गुण करता है। आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है, कर्म विषयक श्रद्धा राजस है और जो श्रद्धा अधर्म में होती है, वो तामस है तथा मेरी सेवा में जो श्रद्धा है, वो निर्गुण श्रद्धा है। आरोग्यदायक, पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। रसनेन्द्रिय को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त आहार राजस है और दुखदायी और अपवित्र आहार तामस है। अंतर्मुखता से, आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है। बहिर्मुखता से, विषयों से प्राप्त होने वाला राजस है और अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है। और जो सुख मुझसे मिलता है, वो तो गुणातीत और अप्राकृत है। उद्धव जी, द्रव्य, वस्तु, देश, स्थान, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य, तिरग आदि, शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक हैं। नर रत्न, पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव हैं, सभी गुणमय हैं। वे चाहे नेत्रादि इंद्रियों से अनुभव किए हुए हों, शास्त्रों के द्वारा लोक लोकांतरों के संबंध में सुने गए हों अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हों। जीव को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती हैं, वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती हैं। ये सौम्य, सबके सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं, इसलिए जीव उन्हें अनायास ही जीत सकता है। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठित हो जाता है और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त कर लेता है। ये मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है।
इसी शरीर में तत्व ज्ञान और उसमें निष्ठारूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषों को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्व गुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों को वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए। आसक्ति को लेश मात्र भी न रहने दे। योग युक्ति से चित्त वृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्व गुण पर भी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और मुझ में एक हो जाता है। जीव लिंग शरीर रूप अपनी उपाधि जीवत्व से तथा अंतःकरण में उदय होने वाली सत्व आदि गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और फिर वो बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं जाता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कंदे पंचविंशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब 25वें अध्याय का संस्कृत भाषा में पारायण। अथ पंचविंशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच गुणानां समिश्राणां पुमान् येन यथा भवेत् तन्मे पुरुषवर्येद मुपधारय संसतः शमोदमस्तितिक्षिक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः तुष्टिस्त्यागो स्पृहा श्रद्धा हृदयादि स्वनिर्वृत्तिः कामह्यामदस्तृष्णा स्तम्भ आशीर्भिदा सुखम् मदोत्साहो यश प्रीतिर्हास्यं वीर्यं बलोद्यमः क्रोधो लोभो नृतं हिंसा याञ्छा दम्भः क्लमः कलिः शोकमोहो विषादाद्रि निद्राशाभिरनुद्यमः सत्त्वस्य रजश्चैस्तास् तमसश्चानुपूर्वशः वृत्तये वर्णितप्रायाः सन्निपातमथो शृणु सन्निपातस्त्वहमिति ममेत्युद्भव यामतिः व्यवहारः सन्निपातो मनुमात्रेन्द्रियासुभिः धर्मे चार्थे च कामे च यदासो परिनिष्ठितः गुणानां सन्निकर्षोऽयं श्रद्धारतिधनावहः प्रवृत्ति लक्षणे निष्ठा पुमान् यर्हि गृहाश्रमे स्वधर्मे चानुतिष्ठेत गुणानां समितिर्हि सा पुरुषं सत्त्वसंयुक्त मनुमीया क्षमादिभिः कामादिभिरजो युक्तं क्रोधादिस्तमसायुतं यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्ष स्वकर्मभिः तं सत्त्वप्रकृतिं विद्यात् पुरुषं स्त्रियमेव वा यदा आशिष आशास्य मां भजेत् स्वकर्मभिः तं रजः प्रकृतिं विद्यात् सामाशास्य तामसं सत्त्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे चित्तजा येस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते यदेतरो जयेत् सत्त्वं वासनं विशदं शिवं तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पुमान् यदा जयेतमः सत्त्वं रजसङ्गं विदाचलं तदा दुःखेन युज्येत कर्मणा यशसा श्रिया यदा जयेद्रजः सत्त्वं तमो मूढं लयं जडं युज्येत् शोकमोहाभ्यां निद्रया हिंसया शया यदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निवृत्तिः देहे भयं मनोसंगं तत्सत्त्वं विद्धि मत्पदं कुर्वन् क्रियया चाधीर्निर्वृत्तिश्च चेतसां गात्रा स्वास्यं मनोभ्रान्तं रजयेतेर्निशामय सीद चित्तं विलीयेत चेतसो ग्रहणे क्षमं मनोनष्टं तमोग्लानिस्तमस्तदुपधारय विद्यमाने गुणे सत्त्वे देवानां बलमेधते असुराणां च रजसि युद्धव रक्षसां सत्त्वा जागरणं विद्यात् रजसा स्वप्नमादिशेत् प्रस्वापं तमसा जन्तो स्तुरीयं त्रिषु सन्ततम्
उपर्युपरि गच्छन्ति सत्त्वेन ब्राह्मण जनाः तमसाधोद आमुख्यात् रजसान्तरचारिणः सत्त्वे प्रलीना सर्यान्ति नरलोकं रजोलयाः तमोलयास्तु निरयं यान्ति मामेव निर्गुणाः मदर्पणं निष्फलं वा सात्विकं निजकर्म तत् राजसंभसङ्कल्पं हिंसा प्रायादि तामसम् कैवल्यं सात्विकं ज्ञानं रजो वैकल्पिकं च यत् प्राकृतं तामसं ज्ञानं मनिष्ठं निर्गुणं स्मृतं मनं तु सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते तामसं द्यूतसदनं मन्निकेतं तु निर्गुणं सात्विकः कारको सङ्गी रागान्धो राजस स्मृतः तामसः स्मृति विभ्रष्टो निर्गुणो मदभाषयः सात्विक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्म श्रद्धा तु राजसी तामस्य धर्मे या श्रद्धा मत्सेवायां तु निर्गुणा पथ्यं भूतमना यस्त माहार्यं सात्विकं स्मृतं राजसं चेन्द्रियपृष्ठं तामसं चार्तिदा शुचि सात्विकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसं तामसं मोहदैन्योत्थं निर्गुणं अलभाषयं द्रव्यं देशफलं कालो ज्ञानं कर्म च कारकः श्रद्धावस्था कृतिर्निष्ठा त्रैगुण्य सर्व एव हि सर्वे गुणमया भावाः पुरुषा व्यक्तधिष्ठिताः दृष्टं श्रुतमनुज्ञातं बुद्धया वा पुरुषभ एता संस्तृतयः पुंसो गुणकर्म निबन्धनाः येनेमे निर्जिता सौम्य गुणा जीवेन चित्तजाः भक्ति योगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते तस्मादेहमिमं लब्ध्वा ज्ञान विज्ञान संभवं गुणसंगं विनिर्धूय मां भजन्तु विचक्षणाः निस्संगो मां भजेत् विद्वान् प्रमत्तो जितेन्द्रियः रजस्तमश्चाभिजयेत् सत्त्वसंसेवया मुनिः सत्त्वं चाभिजयेद् युक्तो नैरपेक्षेण शान्तधीः संपद्यते गुणैर्मुक्तो जीवो जीवं विहाय माम जीवो जीव विनिर्मुक्तो गुणिश्चाशय संभवेः मय्येव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिर्नान्तरश्चरेत् मय्येव ब्रह्मणा पूर्णो न बर्हिनान्तरश्चरेत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे पंचविंशोऽध्यायः हरि ओम तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण।